कि नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खास खबर है आपके लिए। धनबाद का सुदामडी थाना और एएसपी कोइलबरी का 6 नंबर कॉलेज, याद होगा आपको थोड़े दिन पहले ये खबर चलाई थी मैंने, और खबर चलाने के बाद वहाँ पर कुछ बूढ़ी माल पकड़ाया भी था और कुछ लोग भी पकड़ाए थे। बीसीसीएल ने बोला था कि उन पर एफआईआर होगा, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। अब देख लीजिए दूसरी घटना, उसी कॉलेज से लगभग 100 टन कोयला जो है जब्त हुआ है, 100 टन, और 40 लोगों को वहां पे सीआईएसएफ ने बिठा के रखा हुआ है जो चोर पकड़े गए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनमें से सबको छोड़ने की तैयारी हो रही है। जब मैंने बीसीसीएल के पदाधिकारियों से कंफर्म करा तो उन्होंने बोला नहीं, 25 की संख्या है। अब हमें यह जानना है कि जिस जगह पर रेड हुआ उस रेड की जानकारी वहां में बगल में बैठे हुए थाना प्रभारी को कैसे नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के डीएसपी साहब कह रहे हैं कि थाना प्रभारी को रेड की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है जब थाना की गाड़ी वहां पे रात में गई थी? उमेश राय जो छोटा बाबू है वो वहां पे पहुंचा हुआ था, और उसके बाद भी ये कहना कि थाना को जानकारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बीसीसीएल के लोग कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी यह है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंतर्गत नहीं आता है। सीआईएसएफ लोग कह रहे हैं कि हम तो इनको बिठा के रखे हैं बट अरेस्ट नहीं कर सकते। भाई, जो लोकल प्रशासन है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। माजरा क्या है साहब? जिला कप्तान धनबाद, डीसी साहब धनबाद, जरा संज्ञान लीजिए इस पे। थाना प्रभारी झूठ बोल रहे हैं या बीसीसीएल के पदाधिकारी झूठ बोल रहे हैं या सीआईएसएफ के लोग झूठ बोल रहे हैं? कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है ना। यहां पर दिक्कत यह हो रही है कि अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वहां पर यह पूरा खेल जो सूत्र बता रहे हैं, थाना, सीआईएसएफ और बीसीसीएल के कुछ लोगों के मिली भगत से हो रहा है। और इसमें प्रमुख नाम जो आ रहा है रोगी तेली, जो सूत्र बता रहे हैं कि यह रोगी तेली बीसीसीएल का ही लोधना में कार्य करने वाला कर्मचारी है कोई, और इसी की प्रमुख भूमिका है। और प्रमुख भूमिका में आ रहा है जोगेश शर्मा, थाने का प्रमुख दलाल बताया जा रहा है इसको। थाने में बैठ करके चोरों के साथ मीटिंग फिक्स कराने का काम करता है ये। फोटो लगा लेता हूं, देख लीजिए आप लोग। और वहां का छोटा बाबू उर्फ अलकतरा बाबू, कोई भी जो पैसा आता है ना, अवैध पैसा, उसको अलकतरा कहता है। वो अलकतरा समझ रहे हैं ना आप? मतलब कहीं ना कहीं थाने के संरक्षण में यह पूरा का पूरा खेल चल रहा है। और उस अलकतरा बाबू का सच्चाई जब मैं बताऊंगा आप लोगों को तो आप लोग दंग रह जाएंगे। अपने क्वार्टर में बुला करके, ये जांच का विषय है, डीएसपी महोदय अपने क्वार्टर में बुला करके जो पीड़ित आते हैं उनको अपने क्वार्टर में बुला लेता है। ये मेरे पास वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर आप मांगेंगे तो हम देंगे आपको। क्वार्टर में बुला करके वहीं पे बगल में जो है ये जोगेश नाम का जो दलाल है वो भी रहता है, और ये दोनों मिली भगत करके वहां पर खेल खेल रहा है। सुनने में आ रहा है कि इसका ट्रांसफर भी हो चुका है। छोटा बाबू जो है, इनका ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अब कौन सा यहां पे खिचड़ी पक रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इस साहब का कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अलकतरा का शौक इनको इतना लगा हुआ है अलकतरा बाबू को। और भरम की स्थिति होगी ना, पूरा सच दिखाऊंगा। उस लड़की का भी सच दिखाऊंगा जिसको क्वार्टर में बुला के आप बात कर रहे थे। क्वार्टर में बुला करके
आपका क्वार्टर थाना है, एसपी साहब को भेजूंगा ना इस चीज को, और एसपी साहब तय करेंगे ना, डीएसपी साहब तय करेंगे ना कि आप क्वार्टर में बुला करके आखिर पीड़ितों के साथ क्या करते हैं। महिला पीड़ित को क्वार्टर में बुलाते हैं आप? आपके घर में महिला नहीं होने के बाद भी आप महिला पीड़ित को बुलाते हैं आप क्वार्टर में, और वहीं पे बगल में अपने सामने में दलाल को आप क्वार्टर दिलवा रखे हैं। ये पूरा खेल का मास्टरमाइंड थाना में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी, थाना में बैठने वाला दलाल जोगेश और सूत्रों के अनुसार रोगी तेली, जो कि लोधना में बीसीसीएल में कार्यरत है। पूछता है बेलगाम भारत, कैसे संरक्षण मिल रहा है इन चोरों को? बीसीसीएल के लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? बीसीसीएल के अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सीआईएसएफ के लोगों ने अगर 40 लोगों को वहां पर अपने कब्जे में लिया, पिछले बार भी 4 लोगों को कब्जे में लिया था लेकिन उनको छोड़ दिया गया था। टहनी काटने से होगा? जब चोर पकड़े गए हैं तो उनको इंट्रोगेट करके पूछिए कि इनका बाप कौन है। आशा और उम्मीद करता है कि आज मेरी जो डीपी साहब से बात हुई है, डीटी टेक्निकल से बात हुई है, एजीएम साहब से बात हुई है, मैनेजर साहब से बात हुई है, और सबसे बात होने के बाद सबका एक ही कहना था कि कहीं ना कहीं थाना सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि सवालों के घेरे में करता है थाना प्रभारी की भूमिका को। डीसी साहब और एसपी साहब और सिंदरी के डीएसपी साहब संज्ञान लीजिए। और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं सारा मेरे पास प्रूफ है, तब मैं कह रहा हूं। बाकी आशा और उम्मीद करता है बेलगाम भारत कि आज जो लगभग 100 टन माल बरामद हुआ है, और साथ साथ में जो 25-30 लोग पकड़े गए हैं, बीसीसीएल के लोगों का बयान है कि 25 लोग अभी हैं, और वहां के सूत्र बता रहे हैं कि 40 लोगों को पकड़ा गया था। उन लोगों को बाय नेम्ड एफआईआर करके उनसे पूछताछ किया जाए कि इनका चोरों का बाप है कौन, तब जाके वहां से चोरी खत्म होगी। वरना ये बस ढाक का 3 पात बना रह जाएगा कि कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ है, ये कभी नहीं खुलेगा। और सच में अगर प्रशासन का गिरेबान साफ है तो प्रशासन इसमें पूछताछ करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।